दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा का आने वाला ट्रैक अब बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि एक ऐसा राज खुलकर सामने आता है जिसे सुनकर रोशनी और तेजस दोनों की बोलती बंद हो जाती है। तो दोस्तों, होता कुछ यूं है कि तेजस और रोशनी को पूरा भरोसा होता है कि अब ये शोरूम उनके नाम हो चुका है। रोशनी पूरे रॉयल स्टाइल में सबको दिखाती फिरती है कि और कहती है कि ये शोरूम की मैं रानी हूँ और तेजस इसका राजा है। लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही होती है, क्योंकि इन पेपर्स पे छुपे होते हैं एक ऐसा राज जिससे सचिन की जिंदगी ही बदल देती है। असल में शोरूम का जो ऑनर होता है वो सचिन की ईमानदारी से इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि एक दिन सीधे सचिन को ही कॉल लगा देता है और कहता है कि सचिन, मुझे इस शोरूम को किसी भरोसेमंद इंसान के नाम करना था और वो भरोसा मुझे तुम पर ही है। तेजस को डील के बाद मैंने ये फैसला किया कि ये पेपर्स में सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारा नाम नहीं डलवाऊंगा। सचिन इस बात को सुनकर हैरान रह जाता है। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सादगी और ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम मिलेगा भी। शोरूम के ऑनर ये कहते हैं कि मैंने इस दुकान को अपने बच्चे की तरह पाला है और मैं नहीं चाहता कि ये किसी गलत हाथों में जाए। तेजस इस शोरूम में कर्मचारी की तरह काम कर सकता है, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पूरा पावर ऑफ अटर्नी अब मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूँ। वेल दोस्तों, यहीं से कहानी में होता है बहुत बड़ा धमाका। जब रोशनी खूब इतराती हुई अलमारी में अपने पेपर्स को रखने जाती है और तभी उसकी नजर पड़ती है कि इस पेपर पर तो सचिन का भी नाम लिखा हुआ है और वहीं तेजस भी देखता है और दोनों की आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। सचिन, जो अब तक चुपचाप था, वही मुस्कुराने लगता है और कहता है कि अब तुम दोनों को समझ आया, मैं ये बातें तुम्हें कभी भी नहीं बताता, लेकिन तुम दोनों ने हमें बेइज्जत करने का, मुझे और शायली को नीचा दिखाने का कोई भी मौका छोड़ा नहीं और इसीलिए तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है कि इस शोरूम का असली मालिक मैं हूँ, सचिन देशमुख। वेल दोस्तों, यहीं पर तेजस और रोशनी का घमंड टूटकर चूर चूर हो जाता है। आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसे जानने के लिए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें।